Assalamu alaikum dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 5th. How are you all? I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your English grammar book at page number 45 and the topic is unit number 14, verbs. So dear students, do you know what is verb? A verb is a main part of speech that is often used to describe an action. Action verbs tells what the subject is doing. For example, he is writing, he is running, he is playing, he is singing. These all are action verbs. Dear students, action verbs tells what the subject is doing. कि subject क्या काम कर रहा है? वो लिख रहा है, वो दौड़ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है. ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया कि वर्ब क्या है. आज हमने इसी को ही मज़ीद डिस्क्राइब करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी यूज पास्ट टेंस ऑफ वर्ब टू टेल अस अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. वर्ब की पास्ट टेंस यूज़ करते हैं हम किसी को कुछ बताने के लिए जो पास्ट में हो चुका हो. जैसे आप अपनी फैमिली को बताते हैं कि आज मैं स्कूल गई या मैं गया, आज मैंने लंच किया. ठीक है, तो जो पास्ट में हो चुका हो उसको बताने के लिए हम वर्ब की पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. टू डू सो वी ऐड डी एंड ई डी टू द वर्ब फैमिली नेम. डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ हम डी या ई डी ऐड करते हैं जब हमने किसी को कुछ बताना हो जो पास्ट में हो चुका हो. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चा खेला. द वुमेन क्रॉस्ड द रोड, वुमेन ने सड़क पार की. मतलब ये पास्ट में हो चुका है. Okay dear students, we use an auxiliary verb along with a verb ending with ing to show that an action was going on for some time. और dear students, वो काम जो किसी ख़ास वक्त में हो चुका हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए या कुछ सम टाइम में वो काम हो चुका हो, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब के आखिर में हम ing का इजाफा करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? वर, was, shall, being, been, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. has, had, have, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ वर क्लाइंबिंग द हिल, बॉयज़ पहाड़ पर चढ़ रहे थे. ठीक है, मतलब ये काम जो है, पहाड़ पर चढ़ रहे थे लड़के, ये काम किसी एक ख़ास वक्त में हो चुका है. ठीक है, ये सारा दिन तो चलता नहीं रहा, या सारा महीना, या सारा साल, तो ये कुछ देर के लिए ये काम चलता रहा है. तो हमने क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है, वर यूज़ करना है और वर्ब के साथ ing का इजाफा करना है. And dear students, there is another way in which we can talk about the past, especially when two actions have happened in the past. पास्ट का बताने का एक और तरीका है, जब दो एक्शंस जो हैं, जो दो काम हैं, वो पास्ट में एक साथ हुए हों, तो उन केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट टेंस जो होगा, फर्स्ट पास्ट टेंस जो होगा, उसको हम हैड यूज़ करेंगे और जो सेकंड टेंस होगा, ठीक है, उसको हम ईडी करेंगे. आपने ये देखें, वी यूज़ द पास्ट टेंस विद ईडी and had for the action which has happened first and a simple past for the action. Simple past जो है ed वाला, वो हम later action जो हुआ है, बाद में जो action हुआ है उसके लिए करेंगे, और जो first action हुआ है उसमें हम had करेंगे, had finished. Dear students, for example, we had finished reading the lesson. ये first tense है, ठीक है, ये first action है, इसमें हम had यूज़ करेंगे. ठीक है, और जो दूसरा एक्शन है, बिफोर द टीचर अराइव्ड, जब टीचर पहुंची. ठीक है, ये दोनों पास्ट टेंस हैं, पास्ट का बताया जा रहा है. फर्स्ट टेंस जो है उसमें हम हैड यूज़ करेंगे क्योंकि वो पहला एक्शन है, और जो लास्ट वाला है सेंटेंस वो सिंपल टेंस है और उसमें हम ईडी यूज़ करेंगे क्योंकि वो लेटर एक्शन है, ये बाद में एक्शन हुआ. एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एक्सरसाइज. Let us understand. Underline the past tense verbs in the following sentences. आपको कुछ sentences दिए गए हैं और आपने past tense verbs जो हैं उनको underline करना है. So let's see the first sentence. The sailor had been sailing.
for almost a month. Had been sailing को आपने underline करना है क्योंकि ये past tense verb है. Let's see the second sentence. The old man had lived. ये भी past tense verb है, इसको भी आपने underline करना है. In a big bungalow before he moved to the new flat. Moved जो है ये simple past tense है, ठीक है, simple past tense है, आपने इसको भी underline करना है. Let's see third sentence. She had cleaned the house before the guests arrived. And dear students, बाकी भी आपने इस तरह से करने हैं solve. And now exercise part A. Copy these sentences in your notebook. Fill in the blanks with the past tense of an action that has happened before. Dear students, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 actions सेम टाइम में हुए हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टेंस को आपने किस में लिखना है, पास्ट टेंस में, मतलब हैड में, और सेकंड टेंस जो है, ठीक है, सेकंड को आपने किस में लिखना है, सिंपल में लिखना है, सिंपल टेंस में लिखना है, मतलब ईडी, मतलब वर्ब के साथ आपने ईडी का इजाफा करना है जब आप सिंपल बनाएंगे. और जब आप पार्ट किसी सेंटेंस का फर्स्ट देखें, ठीक है, फर्स्ट होगा तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस हैड वाला. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. तो इसमें आपने क्या करना है, पास्ट टेंस लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है. मिनी डैश हर डिनर व्हेन आई रीच्ड. मिनी हैड फिनिश्ड. मिनी जो है वो डिनर कर चुकी थी. व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंची. तो इसी सेंटेंस में आप देख लें कि फर्स्ट पार्ट जो है वो हैड फिनिश्ड हमने यूज़ किया और सेकंड पार्ट जो है वो सिंपल है और उसमें हम वर्ब के साथ हमने ईडी का इजाफा किया. द नॉर्टन फैमिली डैश लिव्ड इन वॉशिंगटन फॉर 20 years बिफोर दे शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क. ये भी 2 एक्शंस हैं जो सेम वाक़या हुए हैं, ठीक है, जो सेम टाइम में हुए हैं, ठीक है. तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपने हैड लिव्ड लिखना है, ठीक है, पास्ट टेंस यूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. इसी तरह बाकी 2 जो है उसमें भी आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है. And now dear students, I hope you got all my points. Inshallah I'll explain further more concepts in the next videos. And now I'm giving you homework. Learn and write. Let us understand at page number 45 and exercise part A. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.